गुड मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है, उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है बेटा उसमें ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो दोनों पार्ट के एक ही वीडियो में आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आई होप, मैं समझता बेटा आपको पहली वीडियो डाली थी, मैंने अपलोड की थी, आपको बड़ी अच्छी तरह पसंद आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगी, ठीक है ना। तो चलते पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। स्क्रीन बेटा, तो हु गेव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। जो मछली का टुकड़ा था वो मछली का टुकड़ा यंग सीगल को किसने दिया था, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ऑप्शन है उसकी माँ ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। उसकी माँ ने दिया था, जो मछली का टुकड़ा दिया था खाने के लिए, तो किसने दिया था, उसकी माँ ने दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो वाई वाज द यंग सीगल एक्सॉस्टेड, मतलब यंग सीगल जो था वो क्यों थक गया था, ठीक है ना। क्यों थक गया था बेटा, एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है ना। तो देखो आंसर दिया बेटा इसमें हमारा इस प्रकार से आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा कि वो ऑप्शन कौन सा बेटा, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन बेटा, व्हाट फूड डिड द यंग व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट। गेट या ब्रिंग एक ही बात है, फॉर इट, यानी कि उसकी माँ उसके लिए जो भोजन लेके आई थी, उसकी माँ उसके लिए भोजन लेके आई थी, वो भोजन क्या था, तो बेटा वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि मछली थी, ठीक है बेटा। अभी बताया था, पहले ऑप्शन में बताया था मछली का टुकड़ा या मछली थी, ठीक है ना। अगला दिया बेटा क्वेश्चन आगे दिया है स्क्रीन पे, दिया बेटा क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन बेटा वो इस प्रकार से है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स threatened him with if he with if he didn't fly away, यदि वो उड़ान नहीं भरेगा, ठीक है। तो उसने बोला है, तो उन्होंने क्या धमकी दी थी उसे, उसके माता पिता ने, कि यदि वो नहीं उड़ेगा तो भूख से मर जाएगा। क्लियर, ये ऑप्शन धमकी दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया है कि यंग सीगर्स पेरेंट्स थ्रेटन्ड, यानी कि यंग सीगर के पेरेंट्स माता पिता ने उसने क्या धमकी दी थी, यदि वो उड़ेगा नहीं तो डॉट डॉट, मतलब तो वो क्या मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ डॉट 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 मेडेंड हिम, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें ऑप्शन नंबर आना चाहिए बेटा, जो भूख से वो क्या तड़प रहा था उस टाइम पे, तो उसका दृश्य जो था वो कैसा था, तो बेटा किसकी वजह से रो रहा था, मतलब तड़प रहा था, भोजन की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी इज राइट। क्लियर। इसमें द साइट ऑफ डॉट 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 मैनेड हिम, तो वो पागल सा हो गया था, तो किसके लिए पागल सा हो गया, वो दृश्य जो था वो भोजन का था, भोजन को देख करके वो हाथ पैर मार रहा जमीन पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, यानी कि यंग सीगल था वो उस किनारे पे अकेला ही रह गया था, तो क्यों रह गया था बेटा, क्योंकि उसको उड़ान भरना तो जानता नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कैसे बेटा, देखो ध्यान से, सी इज राइट है, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, ब्रदर्स उसके भाई, एंड सिस्टर उसकी बहन, हैड फ्लॉन अवे उन्होंने उड़ान भर ली थी, एक्सेप्ट हिम उसे छोड़ करके बाकी सभी ने उड़ान भर ली थी, एज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, और क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली, तो ये प्लेनेटिवली जो वर्ड दिया है इसका क्या अर्थ है, दुखी है। इसमें दिया है इन द एबव लाइन, ये ऊपर की पंक्ति दी है, लाइन दी है बेटा, द प्लेनेटिवली का जो अर्थ दिया है वो क्या है, तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि वो दुखी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, द यंग सीगल वाज एफ्रेड, यंग सीगल जो था वो डरता था, तो किससे डरता था बेटा, उड़ान भरने से, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया बेटा आपका सी, टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपने प्रथम उड़ान भरने में क्या था, वो डरता था, ठीक है, हमेशा डर बना रहता था। अगला क्वेश्चन, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी, यानी प्रथम उड़ान भरने से पहले यंग सीगल था बहुत कैसा था बेटा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत डरा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ्रेड। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर आता है बेटा अगला, व्हाट द सीगल वाज अफ्रेड ऑफ, यानी यंग सीगल डरता था तो किस चीज से डरता था, व्हाट दैट, वो क्या चीज थी, तो उससे ये डर लगता था कि अगर मैं उड़ूं तो ऐसा ना हो कि मेरे पंख मेरा साथ न दें और मैं जमीन पर गिर जाऊं, ऐसा ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या करता था, डर जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, के उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा, द होल फैमिली टॉन्टेड, उसका जो पूरा परिवार था उसमें टॉन्ट करता, यानी कि टिप्पणी करता था, बोल सकते हैं हम, उसे चिढ़ाता था। द सीगल, किसको, सीगल को, एट हिज, किस पर बेटा, ऑप्शन नंबर ए, कावर्डाइज फॉर नॉट फ्लाइंग, न उड़ने की कायरता पर उसे क्या करता था बेटा, चिढ़ाता था। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, इसकी भी दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन बेटा, देखो ध्यान से, 12वां क्वेश्चन बेटा, द सीगल वाज सरप्राइज्ड, सीगल जो था उसे आश्चर्य हुआ, एट हिज मदर, अपनी माता जी के, किसी पे, कि क्योंकि वो भोजन लेके आ रही थी और लेके जैसे पास में आई और तुरंत वापस लौट गई, वो चली गई थी, तो इसलिए तो उसने ऑप्शन नंबर सी है बेटा इसमें, कि नॉट कमिंग नियरर, पास न आने के लिए, और वो क्या था, सरप्राइज था, आश्चर्य में था अभी माता जी के, एंड फीडिंग हिम, और उसे वो भोजन भी नहीं दे रही थी, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हुआ था बेटा, क्या हुआ, दुखी हो गया था, बोल सकते हैं कि तो उसे आश्चर्य हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, ए ग्रेट टेरर केम, एक बड़ा आतंक, ठीक है, बहुत बड़ा आतंक, ओवरकम द यंग सीगर, यानी वो उस पर हावी हो गया था यंग सीगल पर, तो वैन कब हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ही लेफ्ट द ले, जब उसने उसको मतलब चढ़ के उसने कोशिश की थी एक बार कि जब मैं उड़ने की कोशिश करूं तो उस पर वो क्या गया, डर हावी हो गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं, स्क्रीन पर दिया बेटा 14 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है, द द इंसिनेटिव एक्शन दैट द सीगल डिड वाज, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कहने का मतलब यह है कि स्प्रेडिंग आउट ऑफ हिज विंग्स फॉर फ्लाइंग, यानी कि उड़ने बन गए, उड़ान भरने के लिए, ठीक है, उसके पंख फैले नहीं थे, या फैल, कहने का तात्पर्य है कि उसे ये डर तो था कि मतलब कि बाई चांस अगर मैं उड़ान भरी तो मेरे पंख क्या होंगे, वो फैलेंगे नहीं, तो पंख नहीं फैलेंगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मैं गिर जाऊंगा, तो उसको ये डर बना हुआ था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, द सीगल लिसनड, यानी कि सीगल जो था उसे सुना था, मतलब सुना था, तो ये पेरेंट अपने माता पिता से, एंड और देन, और उसके बाद, और उसने क्या किया, देखो सुनो, देखते हैं, ऑप्शन डी इसमें दिया बेटा, ध्यान रखना, ये येलो कलर है उसमें, वही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने पंखों क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, टू स्टैंड ऑन द स्क्रीन, वो ग्रीन सी, यहाँ जो जो समुद्र था ना, ग्रीन सी तो समुद्र था, उस पर स्टैंड करने के लिए उसने अपने पंखों को गिरा दिया, वो लैक्स 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 को गिरा दिया, पंख नहीं, लैक्स लैक्स उसने गिरा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और क्वेश्चन उठा, इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई हिज पेरेंट्स, यानी कहने का मतलब यह है कि उस जैसे मतलब कि यंग सीगर को उत्साहित इसके लिए किया गया था, टू फ्लाई, उड़ाने के लिए, कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे उड़ान भरने के लिए उत्साहित किया, इनकरेज किया था, तो क्यों किया था बेटा, किसके लिए किया था, तो ऑप्शन नंबर ये है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है, वो इस प्रकार से बेटा देखो, स्कोल्डेड हिम, उसे डांटा था, एंड और टेंडर, उसे धमकाया था, टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्लाई, के जब तक वो उड़ेगा नहीं तो भूख से ही वो मर जाएगा, ठीक है ना, जब तो उड़ान नहीं मिलेगा वो कैसे मर जाए, भूख से मर जाए, तो ऑप्शन नंबर मतलब एज राइट। क्वेश्चन अगला था बेटा, कि हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो फर्स्ट फ्लाइट दिया है, देखो क्वेश्चन भी आ चुका पहले पेपर में, तो ऑप्शन नंबर एज राइट, इसका इसको मैंने इसमें बोला है कि इसका लेखक कौन है, तो लाइम ऑफ पोलैरिटी, क्लियर, कौन सा है, ऑप्शन नंबर एज राइट है, लाइम ऑफ पोलैरिटी, क्लियर। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, हमारा क्वेश्चन बेटा 18वां, ठीक है, यानी 18, द यंग सीगल बाय डॉट 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 ऑन हिज लेज, तो यंग जो पहले लाइन दी थी उसमें एक वर्ड काट दिया है, तो अपनी वो जो किनारा था, लेज थी, यंग सीगल उस पर कैसा था, अकेला था ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अकेला ही रह गया था, और उसके भाई बहन सब उड़ान भर चुके थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 19, द यंग सीगल रिमेन्ड,
यानी कि यंग सीगर बना रहा अलोन अकेला ही इन हिज होल अपने उस मतलब जो बेटी थी ना उसको बना रहा। और कब तक बना रहा बेटा? तो ऑप्शन नंबर सी जाए 24 आवर्स यानी 24 घंटे बना रहा। क्लियर? अरे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, द यंग सीगल हैड सीन हिज डॉट 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 कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य ये बेटा कि जो यंग सीगल था उसने देखा था हिज अपने अपने को, किसको देखा था? कैचिंग, पकड़ते हुए, यानी कि जो मछली पकड़ते थे ना, पकड़ते हुए देखा था। किसको देखा था? उसने अपने भाई को देखा था। जो समुद्र से क्या था, एकदम मछली पकड़ रहा था, उसने अपने भाई को देखा था पकड़ते हुए। तो क्या पकड़ते हुए देखा था बेटा? उसने उसने पकड़ते हुए देखा था, अपने भाई को पकड़ते हुए देखा था मछली को। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। फिर सुन लो, उसने रंग सिंगल ने देखा था, किसको देखा था? अपने भाई को देखा था। इतना बात समझ लो। ठीक है? टू कैच पकड़ते हुए हिज फर्स्ट हियरिंग, जो पहली उड़ान हुई थी ना, तो समुद्र डोगोता लगा कर वो उड़ा मतलब मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसने किसको देखा था? तो अपने भाई को देखा था। अगला क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द सीगल हैव? ठीक है? तो उसकी मतलब उतना जो सीगल था उसके कितने भाई भाई थे? ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कितना बेटा? बी, दो थे। कितने थे बेटा? दो थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैंडेड द सीगल? तो ऑप्शन नंबर जे बेटा, जिसमें पहले शब्द दिया था उसी का सेम पार्ट यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी है, कैन हिज मदर ईटिंग द फिश, या उसने अपनी माँ को खाते हुए देखा, मछली खाते हुए देखा तो पागल सा हो गया था, हाथ में जमीन में मारने लगा था। ठीक है? तो उसने वही बोला, जो सीगल था उसने वो हाथ में क्यों मारा था, वो पागल सा क्यों हो गया था? ठीक है? तो इसलिए हो गया था क्योंकि उसकी माता जी उसे दिखा करके ही क्या करे, भोजन कर रहा था, मछली को खा रही थी, इसलिए वो पागल सा हो गया था। ऑप्शन में बीज राइट। अगला चलते क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, 23 क्वेश्चन है, द सीगल फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस फॉर। यानी कहने का मतलब है कि सीगल ने जो ऊपर नीचे जो गोता लगाए थे स्पेस में, तो वो कितने टाइम तक लगाए थे बेटा? तो 1 मिनट तक, केवल कितने बेटा? 1 मिनट तक। क्लियर? ऑप्शन नंबर एज राइट। अगला क्वेश्चन है, टू मेक द यंग सीगल फ्लाई, यानी कि यंग यंग सीगल को उड़वाने के लिए उसकी माता ने क्या किया? समझ लो, हिज मदर, उसकी जो वो ये उड़ जाए तो उड़वाने के लिए उसकी माता ने क्या किया कि उसे लियोड 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 बनता है, लियोड बनता है आकर्षण करना, या मतलब लालच देना। ठीक है ना? या लुभाना। तो उसे लुभाया, टू ईच फिश, या प्रत्येक मछली के लिए उसे लुभाया, अर्थात तो उसे ये चाहती थी कि मछली दिखाऊं और ये उड़ान भरे। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन 25 हमारे इस प्रकार से बेटा, when the young seagull was flying there was a vast green dot 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 beneath him। तो कहने का मतलब यह है, ग्रीन क्या था? समुद्री तो था ना, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन सी पे मार दो, वो ए पे मार दो, सी सी माने समुद्र। ठीक है? तो यानी कि जो हरा समुद्र था उसके नीचे, ठीक है ना, उसकी बात चल रही है। तो ग्रीन एक ही बात है उसमें, कई पूरे चैप्टर में ग्रीन सी दिया। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला दिया बेटा 26 में क्वेश्चन 26, डॉग फिश इज अ टाइप ऑफ, जो डॉग फिश जो थी वो किस टाइप की थी? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, डॉग फिश एक प्रकार की थी, क्या प्रकार की थी बेटा? फिश, मछली थी। ठीक है ना? डॉग के आकार की थी, डॉग फिश के आकार की थी, तो क्या था बेटा? मछली। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला दिया बेटा, द लेसन द लेसन फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, यानी फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है वो किस बारे में है? ठीक है ना? और इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, द स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल। तो कहने का तात्पर्य है पहला चैप्टर किसके बारे में? फर्स्ट फ्लाइट सीगल के बारे में है, और ये कहानी जो दी हुई है यंग 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 कौन है? सीगल था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सीगल। क्लियर? आज चलते 28 क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन चलते बेटा इस प्रकार से हमारा 28 क्वेश्चन, वाई वाज ही एफ्रेड टू फ्लाई, वो डरने से क्यों डरता था? वो उड़ने से क्यों डरता था? तो ऑप्शन नंबर बी है बेटा कि ही वाज एफ्रेड, वो डरता था, हिज विंग्स, कि उसके पंख विल नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख उसके सहायता नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर? अगर चलते बेटा क्वेश्चन आता है हमारा 29 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि उसके माता पिता ने उसके माता सिखा रहे थे
तो किसको सिखा, अपने उसके भाई और बहनों को सिखा रहे थे। तो क्या सिखा रहे थे बेटा, टू परफेक्ट आर्ट ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने की पूरी कला को सिखा रहे थे, सही बात है। टू स्किम द वेब्स, वो गोता लगाना सिखाया, तो ये भी मतलब हवा को काटना सिखाया, तो ये भी बात सही है। और टू डाइव फॉर फिश, यानी कि मछली को एकदम गोता लगा के उठाना सिखा रहे थे, यही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, तो यानी सब हो जाएगा क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि प्रथम उड़ान भरने के लिए उससे जो अर्ज की गई थी, तो वो क्या की गई थी, तो ये कही गई थी कि हंगर, भूख की बात करी थी, भूख का लाश दिया था, ठीक है, जी हाँ वो सही बात है। और साइट ऑफ फिश, वो मछली को मतलब तड़प कर रहा था, मतलब मछली टुकड़े को देख करके वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, ये बात सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाए बेटा इसमें, बहुत ए एंड बी क्लियर। आगे चलते क्वेश्चन, वाई डिड हिज मदर स्टॉप, उसकी माताजी क्यों रुक गई मिडवे बीच रास्ते में, वाइल जब गिविंग हिम द फिश, जब उसकी माताजी उसे भोजन देने के लिए जा रही थी, मछली देने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में क्यों रुक गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट बेटा, हम देखते हैं, मैं समझाते हैं अभी। तो दिया बेटा इसमें कि टू पुश, ऑप्शन बी बेटा, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी भूख से उड़ जाए, मतलब इससे भूख लगने लगे और भूख को देख करके वो उड़ने लगे, वो धक्का दिया, तो धक्का दे करके और वो क्या हो गई, वहां से दूर आधे रास्ते में उड़ गए, वो मतलब रुक गए, ठीक है ना। तो ऑप्शन में बी इज राइट। अगला दिया बेटा, व्हाट वाज यंग सीगल्स फैमिली, यानी कि यंग, मतलब उसने बोला है कि जो नन्हा सीगल जो था, उसका परिवार ने ऑफरिंग हिम, उसे क्या ऑफर कर रहा था, ठीक है, तो स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश थी उसके टुकड़ों को ऑफर कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मेरा स्क्रैप मतलब टुकड़े, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 33। 33 का क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, व्हाट डिड द सीगल प्रेटेंड, यानी सीगल ने क्या बहाना किया, वाज हैपिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्हाट डिड द सीगल प्रेटेंड, सीगल ने क्या बहाना किया, जो कि वो वाज हैपिंग, वो हैपनिंग जो हुआ हो रहा था टू हिम उसके साथ, सो दैट ताकि ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ताकि वो क्या कर सके, फर्स्ट उड़ान भर सके, ठीक है, ले सके। तो बेटा ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर बी है इसमें कि ही वाज फॉलिंग एस्लीप, वो कैसा बहाना कर रहा था, सोने का बहाना कर रहा था, ऐसे उसे गिर गए, मतलब सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से उसने बहाना किया था। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द यंग सीगल एफ्रेड ऑफ, यानी कि यंग सीगल जो था उसको डर किस चीज से लगता था, तो उसने डर लगता था बेटा, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, ध्यान, बार बार क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहा है कि फ्लाइंग ओवर वास्ट सी, यानी वो बड़ा जो समुद्र था उसके ऊपर उड़ान भरने से उसे डर लग रहा था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा 35 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से बेटा, हाउ डिड यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान किस प्रकार भरी, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बाई पाउंसिंग पाउंसिंग ऑन फूड, यानी कि भोजन पे एकदम उसने उछाल मारी थी, उस उछाल के साथ ही वो उड़ना शुरू उसने कर दिया था, ठीक है ना। हाँ बेटा, अगला जो दिया आपका पार्ट दिया है वो कौन सा बेटा, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ना, कौन सा बेटा, ब्लैक एरोप्लेन। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि व्हाई वाज द ओल्ड एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, यानी हवा में जो जहाज था वो क्यों मुड़ रहा था, यहाँ बार बार मुड़ जाता था, क्यों मुड़ जाता था, क्योंकि बहुत तूफान आती, बहुत तेज तूफान चल रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए मुड़ जाता था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक, कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्लियर, समझ आ रहा ना, ऑप्शन बी इज राइट। अगर आगे एज, क्योंकि एज इट वाज ए स्टॉर्म, क्योंकि तूफानी रात थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, द पायलट, सेकंड क्वेश्चन बेटा, द पायलट वाज नॉट एबल टू, पायलट असमर्थ था, किस चीज में असमर्थ था, टू सी, देखने में, या वो देख नहीं पा रहा था अंधेरे में, मतलब तूफान आते थे उसमें देख नहीं पा रहा था, टू सी, देखने में असमर्थ था। अगला क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पायलट जो था, ड्राइवर जो था पायलट, उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड, बंद हो गया था वर्किंग, काम करना फर्स्ट सबसे पहले,
तो सबसे पहले उसके कौन से औजार ने, किस इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कंपास ने। ठीक है, कंपास था उसने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते पहले बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस प्रकार से बेटा, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, यानी कि पायलट को किस चीज के लिए सॉरी या दुख हुआ था, दुख नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें बेटा ये दो ऑप्शन इसमें, ड्राइविंग द प्लेन इनटू स्टॉर्म, इस बात के दुख नहीं था, वो मतलब तूफान में जहाज चला रहा था। ठीक है, दूसरा रिस्किंग द लाइव्स ऑफ पैरोल, उसके जो संग सहपाठी थे उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी बोथ ए बी एंड सी। ठीक है ना। आज चलते जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी कि जो पायलट था उसने किस चीज का रिस्क लिया था, पायलट था उसने किस चीज का रिस्क लिया था। ठीक है, तो मैं बता दूं बेटा आपको, उसने लिया था, इसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर डी है कि फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा, यानी कि जो ओल्ड डकोटा था उसको उड़ाने का उसने रिस्क लिया था, स्ट्रेट सीधे इनटू द स्टॉर्म, किसमें बेटा, यानी तूफान में सीधे उड़ाने का उसने रिस्क लिया था। और क्वेश्चन ऐसे अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता है, इसमें जो दिया ना, इसमें ध्यान से देखो कि फ्लाइंग थ्रू ए स्टॉर्म ए ब्लैक एंड ब्लैक क्लाउड्स। ठीक है, इसमें ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बेटा छठवां है, सिक्स क्वेश्चन, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, या रास्ते में उसे कौन सी कंट्रोल स्टेशन मिली थी या उसे कांटेक्ट करना पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, या पेरिस, या एक कंट्रोल स्टेशन मिला था वो कहाँ था, पेरिस में। ठीक है, तो क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन चलते लेकर के बेटा, हमारा क्वेश्चन इस तरह से बेटा, अगला क्वेश्चन कि द पायलट वाज फ्लाइंग, यानी पायलट उड़ान भर रहा था, उड़ रहा था, फ्रॉम, उसने उड़ान भरी थी कहाँ से भरी थी बेटा, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। फ्रांस से जा रहा था और कहाँ के लिए जा रहा था, इंग्लैंड के लिए जा रहा था। और जा क्यों रहा था, अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। क्लियर बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, अगला आठवां क्वेश्चन बेटा, देखो ये क्वेश्चन मिल गया, द राइटर की, जब राइटर का देना। ठीक है ना, द राइटर वाज गोइंग, राइटर जा रहा था टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए जा रहा था, टू मीट, मिलने के लिए, हिज, किससे मिलने के लिए जा रहा था, अपने परिवार से मिलने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा नौवां, तो व्हाई डिडंट द पायलट टर्न, या पायलट क्यों नहीं मुड़ पाया द एरोप्लेन, जहाज को क्यों नहीं मुड़ पाया बैक, वापस टुवर्ड्स पेरिस, पेरिस की ओर। ठीक है, वैसे क्यों नहीं मुड़ पाया, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहता था, टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट को, सॉरी ब्रेकफास्ट को क्या करना चाहता था, मिस नहीं करना चाहता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा 10वां बेटा इस प्रकार से देखो, द ऑथर सो, लेखक ने देखा, इन ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में देखा, तो क्या देखा बेटा, उसे एक और जहाज दिखाई दिया, एनदर एरोप्लेन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दूसरा जहाज उसे दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन बेटा, द अदर पायलट, जो अन्य जो जहाज का पायलट था, वो हेल्प, जिसने सहायता की थी, द ऑथर कुड बी ए, कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरा जहाज का जो पायलट था उसने, जिसने हमारी लोल्ड डकोटा जहाज की जो उसने क्या की थी बेटा, सहायता की थी, कुड बी ए, वो हो सकता था एक, तो जो उसने आगे दिया आंसर घोस्ट, यानी भूत, घोस्ट मतलब भूत होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी घोस्ट। क्लियर। अगला जी बेटा, द नैरेटर रिमार्क्स, नैरेटर क्या करता है, रिमार्क्स करता है, टिप्पणी करता है, डॉट डॉट डॉट, कि इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये क्या एक आसान फ्लाइट थी, उड़ान थी। ही मीन्स टू से, उसके कहने का तात्पर्य क्या था, तो कहने का तात्पर्य था ऑप्शन नंबर ए कि देयर वाज नो प्रॉब्लम्स ऑन द फ्लाइट, कि फ्लाइट में कोई भी समस्या नहीं थी, उसका ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, अगला 13 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा देखो, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू गो, जाने के लिए, बिहाइंड द स्ट्रेंजर एरोप्लेन, यानी कि स्ट्रेंजर अजनबी जहाज था, उसको एक जहाज मिला था ना, उसके पीछे जाने के लिए वो बहुत उत्सुक, मतलब बहुत खुश था, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे आंसर करके पीछे पीछे जाता है, उस तरह से। ठीक है, तो द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन इज, जो लाइन दी है बेटा, तो उस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया है, कौन सी मतलब साइज सौंदर्य दिया है, तो मैं बता दूं बेटा आपको, जिसमें एज लाइक सो मिल जाए, क्या मिल जाए, एज लाइक और सो,
ठीक है, तो वो कौन सा होता है बेटा, सिमली होता है। कौन सा होता है बेटा, सिमली। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा, द नैरेटर सेज, यानी कि कथावाचक कहता है द रेडियो बाय डेड, कि रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था, खराब हो गया था। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि क्या है, ठीक है। तो द रेडियो बाय डेड बिकॉज, रेडियो डेड हो गया था, बिकॉज क्यों हो गया था, तो देख तो आंसर बेटा, यहाँ दिया बेटा, आंसर दिया यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि द रेडियो कनेक्शन हैड स्नैप्ड, जो रेडियो का जो कनेक्शन था वो, उसका तार जो था वो कनेक्ट होना बंद हो गया था, ठीक है ना, स्नैप्ड, यानी कि जो संपर्क था वो संपर्क सूत्र टूट गया था। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, द नैरेटर वांटेड टू रीच, नैरेटर पहुंचना चाहता था, टू रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचना चाहता था एट द अर्ली, जल्दी से जल्दी, बिकॉज क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत क्या था, एक्साइटेड था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ही वॉज एक्साइटेड, वो क्या था, बहुत उत्तेजित था, अबाउट बीइंग, लेकर के, देयर विद हिज फैमिली, यानी वो अपने इस चीज के लिए उत्साहित था, इस चीज को लेकर के कि वो अपने परिवार से जल्दी से जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, द नैरेटर वाज ग्रेटली, या नैरेटर बड़ी, नैरेटर को था ग्रेटली बड़ा, और रिलीव्ड, नैरेटर को बड़ा रिलीव्ड मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, व्हेन, जब ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, कहने का तात्पर्य है कि जब उसने तूफान में एक अन्य जहाज को देखा तो उसे बड़ा आराम मिला, तो मतलब ग्रेटली डॉट डॉट डॉट, मतलब उसे आराम मिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, जो 70 क्वेश्चन है, इस प्रकार से ध्यान से बेटा, वाई वाज द राइटर हैप्पी, लेखक खुश क्यों था, वो इसलिए खुश था कि उसे वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, टू मीट हिज फैमिली, परिवार से मिलने के लिए बहुत खुश था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये 80, द ऑथर कुड नॉट सी, लेखक कुछ लेखक को दिखाई दे रहा था, थ्रू द क्लाउड्स, बादल थे उनमें से होकर के, एज, क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए, दे वर थिक एंड ब्लैक, क्योंकि बहुत घने बादल थे, बहुत काले बादल हो गए थे, ठीक है, और बहुत घनघोर बादल हो गए थे, इसलिए उसे कुछ देख नहीं पा रहा था, जब बादलों से होकर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन जो जहाज है, वो जो चैप्टर है, और उसका जो लेखक है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, फ्रेडरिक, ठीक है, ये कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फ्रेडरिक फर्स्टी दिया। अगला देखो बेटा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आता है बेटा 20 क्वेश्चन बेटा, इस प्रकार से देखो ध्यान से, कि हाउ मेनी फ्यूल टैंक्स, कितने टैंक थे, वर इन द एरोप्लेन ऑफ द राइटर, जो राइटर था उसके जहाज में कितने फ्यूल टैंक्स है, ठीक है, जिसमें पेट्रोल भराया था, डीजल भराया था उसमें, ठीक है, तो पेट्रोल के कितने टैंक थे बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि 2 टैंक थे, क्लियर बेटा, 2 टैंक। और क्वेश्चन दिया बेटा, तो व्हेन द पायलट सॉ, जब पायलट ने देखा द स्टॉर्म, तूफान को, तूफानी बादलों को, क्लाउड्स बादल को, तो हाउ फार हैड ही कम फ्रॉम पेरिस, तो पेरिस से वो कितनी दूर आ पाया था, पेरिस से कितनी दूर चल के आ पाया था, या क्वेश्चन ऐसे दे करके वैसे दे देगा कि हाउ फार, कितनी दूर थी, द नरेटर फ्रॉम पेरिस, पेरिस से कितनी दूर था, व्हेन, जब ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, जब उसने आकाश में काले बादलों को देखा था, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य पहले क्वेश्चन ये है कि जब उसने काले बादलों को देखा था तो पेरिस आने में उससे कितनी दूर थी, ठीक है, और यह समझ सकते हैं कि पेरिस आने में उसे कितनी दूर था जब उसने काले बादलों को आकाश में देखा, बात तो एक ही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी कि 150 किलोमीटर दूर था, कुछ ज्यादा दूर नहीं था वो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है कि 150 किलोमीटर, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो, ये दिया हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन बेटा 25 बहुत 22, द राइटर कुड नॉट फ्लाई, लेखक उड़ नहीं सका, अराउंड द स्टॉर्म, यानी कि जो अराउंड क्लाउड, तो इसने बोला बेटा कि जो तूफान जो बादल थे उसके आसपास वो उड़ नहीं सक रहा था, टू नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ और साउथ के आसपास वो उड़ नहीं पा रहा था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, तो क्यों इसलिए नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि उसका फ्यूल जो टैंक था वो खाली होते चले जा रहे थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, क्योंकि उसके जो ईंधन था या जो पेट्रोल थी वो क्या हुई थी, शॉर्टेज होती जा रही थी, ठीक है ना। और क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में आता बेटा
23। 23 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, 23 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से प्यार से बच्चों, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर चलना। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, तो जो टाइटल जो ब्लैक एरोप्लेन जो है वो किसके आधार पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द ओल्ड द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, यानी एक जहाज जिसने उस पायलट की सहायता की थी उस पर आधारित है, ठीक है ना, ऑप्शन में ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पायलट लुकिंग, पायलट क्या देख रहा था? फॉरवर्ड 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 की ओर, तो ध्यान उठा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया इसमें कि टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए देख रहा था, गलत। टू मीट हिज फैमिली, परिवार से मिलने के लिए, ये बात सही है। हिज हॉलिडे पर छुट्टी मनाने के लिए, यही बात सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट एंड बोथ बी एंड सी, या सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से थोड़ा प्यारे बच्चों, या जल्दी लेकर के 25 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, दैट जिसने द पायलट वाज फ्लाइंग, जो सॉरी जो जो पायलट उस जहाज को उड़ा रहा था, ठीक है। तो और इसमें भी दिया अथवा कर बेटा, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, तो क्या था, डकोटा। अगर देता ओल्ड डकोटा तो भी वो सही होता, ठीक है ना, डकोटा ओल्ड डकोटा दोनों ही क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अरे क्वेश्चन आता बेटा अगला 26 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया है, फिर लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका वीडियो का, द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, या पेरिस कंट्रोल को बुलाने के पीछे क्या कारण था, ठीक है ना, क्या कारण था। अगर क्वेश्चन दिया है तो व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, वही सेम क्वेश्चन है, पेरिस कंट्रोल को बुलाने का, कॉल करने का क्या उसके पीछे रीजन था, क्या कारण था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि उस रूट की डायरेक्शन को जानने के लिए, दिशा को जानने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा, और उसमें क्वेश्चन दिया थोड़ा हम भूल गए थे, 27 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा कि वाई कुड द राइटर नॉट सी, राइटर क्यों नहीं देख सका एनीथिंग, कोई भी चीज आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर क्यों नहीं देख पाया था, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है बेटा, बिकॉज क्योंकि इट वाज डार्क आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा द पायलट, तो 28 क्वेश्चन है, द पायलट कुड नॉट मेक ए कॉन्टैक्ट, पायलट कॉन्टैक्ट करने में असमर्थ था, विद किससे असमर्थ था, पेरिस कंट्रोल से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करने में वो असमर्थ था। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 29, वो हमारे इस प्रकार से है, देखो ध्यान से बेटा, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, कहने का तात्पर्य है बेटा इन विच, जिस डायरेक्शन में, मैं बता रहा हूँ कि वेन, जब द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जब काले एरोप्लेन जो था, ब्लैक एरोप्लेन था, उसके पायलट ने जब आज पूछा था नेटर से टू फॉलो हिम, उस मतलब उसे पीछे पीछे करने के लिए कहा था, तो इन विच किस दिशा में, डिड ही टर्न द एरोप्लेन, उसने किस दिशा में जहाज को मोड़ा था, समझ रहा, या किस दिशा में जहाज को घुमाया था, कहने का तात्पर्य है वो जो जहाज मिला था, तो उसके जो जहाज का जो पायलट था उसने उसे किस दिशा में जहाज को ले जाने के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी नॉर्थ में, ठीक है ना, कौन सा, नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन बेटा 30 क्वेश्चन है, द कंपास बाय नॉट वर्किंग, कंपास काम नहीं कर रहा था, एंड और क्या काम नहीं कर रहा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए, द रेडियो बाय डेड, कंपास काम नहीं कर रहा था और रेडियो बिल्कुल डेड हो गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी तूफान के दौरान किन किन यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है, या किस, हाँ, किन काम करना बंद कर दिया था, ठीक है, तो दिया बेटा ऑप्शन नंबर आता है हमारा, कंपास ने बंद कर दिया था और रेडियो ने बंद कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मैं अभी था कंपास ने, रेडियो डेड हो गया था, कंपास काम करना बंद कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए एंड बी, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर व्हाट डिड ही थिंक, उसने क्या सोचा अबाउट हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के बारे में उसने क्या सोचा, तो उसने सोचा कि वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑप्शन में बी इज राइट, कि ही वुड बी ऑन टाइम, सॉरी वो पहुंच जाएगा, उसने ये सोचा था, समय चला था कि मैं अपने टाइम से वहां पर ब्रेकफास्ट पर पहुंच जाऊंगा, तो ही वुड बी ऑन टाइम, वो समय पर पहुंच जाएगा ब्रेकफास्ट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 33, ठीक है ना। 33 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, वेयर वाज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहा था, अब पेरिस, कहाँ के लिए जा रहा था बेटा, पेरिस, ठीक है ना, कहाँ के लिए, पेरिस के लिए। यहाँ यहाँ जो ऑप्शन दिया है बेटा, वैसे यहाँ तो इंग्लैंड होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, इंग्लैंड होना चाहिए, लेकिन इसमें कम के इस बात कही है कि पेरिस इसलिए बेटा कि यहाँ लंच की बात चल रही है ना, तो उसने सोचा था मैं जाके मैं लंच वंच कर लूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है। अगर कभी कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप इंग्लैंड में भी टिक लगा सकते हैं, क्यों, उसे उड़ान भरी थी, वो कहाँ से कहाँ के लिए बढ़ रही थी बेटा, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, ठीक है, समझ आता है, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए भरी, तो इंग्लैंड उसे जाना था, लेकिन यहाँ मुझे बात आ रही है पेरिस की बात आ रही है, ठीक है ना, मैं क्लियर करता जा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 34 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, लास्ट क्वेश्चन बेटा यार, ठीक है ना। Why do you think? Why do you think the woman in the control center laughed? जो कंट्रोल सेंटर जब वो उतार के जहाज लाया था, तो कंट्रोल सेंटर में एक महिला बैठी हुई थी, तो वो क्या तुम कैसे जानते हो वो हंस रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी थॉट, उसने सोचा कि हिज क्वेश्चन प्री पोस्टरस, यानी कि वो क्वेश्चन जो कहता बेहुदा था, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाओ, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।